हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम ये एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन कर रहे हैं। जेई मेन 2023 में पूछा हुआ सवाल है। देखो मॉड के क्वेश्चंस हैं, इसके डायग्राम बनाना, इसका कर्व बनाना थोड़ा सा अच्छा है। तो ये हमें सीखना है कि किस तरीके से बनाया मॉड के क्वेश्चंस। खासकर सिंपल वाले हमने बहुत सारे किए, अब हम मॉड के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो लेट ए बी द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x mod of x minus 3, the x axis and the ordinary x equal to -1 and x equal to 2, then 12a। तो मुझे एरिया इनके बीच का निकालना है। तो इनके बीच का निकालने के लिए मुझे कर्व बनाना पड़ेगा। अब कर्व किसका बनाओगे भाई? y इक्वल टू x mod x minus 3। तो बनाना बहुत सिंपल है, पर हम थोड़ा सा इसके डिटेल में जाएंगे, थोड़ा अच्छे से समझेंगे कि x mod x minus 3 होता क्या, क्योंकि हमें सिर्फ क्वेश्चन नहीं बनाना है, हमें कॉन्सेप्ट भी समझना है। तो कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। कॉन्सेप्ट बोलता क्या? देखो अगर मैं इसका ग्राफ बनाने जाऊं y इक्वल टू x mod of x minus 3, तो बात समझो। पहले तो एक कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मैं यहां पे x की वैल्यू पॉजिटिव लेता हूं, अगर मैं x की वैल्यू पॉजिटिव लेता हूं, तो ये पॉजिटिव, सारे नंबर क्या आएंगे? पॉजिटिव। मतलब x की वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव लूंगा तो सारी y भी पॉजिटिव आएंगी। ये समझने की बात है, क्योंकि यहां पे ये पॉजिटिव रहेगा और ये ऑलरेडी क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। इनमें अगर मैं माइनस भी आएगा इसके अंदर तो ये पॉजिटिव बना देगा उसको, क्योंकि मॉड है। तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। तो एक कर्व, इसका जो एक पार्ट रहेगा कर्व का, वो हमेशा किस में बनेगा? फर्स्ट पार्ट में, पॉजिटिव के लिए। अगर मैं x के लिए पॉजिटिव लेता हूं तो y भी क्या आएंगी? पॉजिटिव आएंगी। इतना हमें समझ में आ चुका है। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर x पॉजिटिव रहेगा तो y भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, थोड़ा डिटेल में घुस रहे। अगर मैं x नेगेटिव रखता हूं, देखो अगर मैं x नेगेटिव रखूंगा तो ये टर्म भी नेगेटिव रहेगा और नेगेटिव पॉजिटिव बना देगा। तो जब मैं x नेगेटिव रखूंगा तो y हमेशा हमारा नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब देख लो करके यार, x नेगेटिव रहेगा, देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये मॉड के अंदर है, तो हमेशा इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव हमेशा क्या देगा? नेगेटिव वैल्यू। तो मुझे ये भी पता चल चुकी है कि x नेगेटिव रहेगा और y भी नेगेटिव रहेगा। अगर x नेगेटिव तो y नेगेटिव, तो इसका मतलब इसका एक पार्ट जो रहेगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? देखो एक पार्ट जो रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक पार्ट जो रहेगा थर्ड क्वाड्रेंट। कर्व का एक पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा, एक पार्ट थर्ड क्वाड्रेंट रहेगा। अगर ड्रॉ करके देखोगे तो पॉइंट्स लेके भी आप कर सकते हो। तो मैं देखो पॉइंट्स लेके भी बता देता हूं आपको। ये तो बाय हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के किए कि भाई ऐसा होता है, लेकिन अगर मैं पॉइंट्स लेता हूं सपोज, तो अगर मैं देखो x इक्वल टू 1 लूंगा तो y मेरा क्या आएगा? देखो x इंटू 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा? -2, उसको 2 बना देगा। तो ठीक है, तो ये 1 इंटू 2, ये 2 आ गया। इस तरीके से देखो सोचने की बात है ना यार। अगर मैं लेता हूं x इक्वल टू 2, तो देखो y क्या आ जाएगा? y इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 3 दैट इज -1, उसको प्लस बना देगा। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 2 पे y हमारा 2। वैसे ही हम लेंगे अगर x इक्वल टू 3 तो y हमारा क्या हो जाएगा? देखो 0 हो जाएगा। वैसे ही हम लेंगे x इक्वल टू 4 अगर लेते हैं तो देखो y कितना हो जाएगा? 4 अगर लोगे तो 4 माइनस 3 1 इंटू 4 दैट इज 4। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 5 लेता हूं तो देखो y कितना हो जाएगा? y इक्वल टू 5 इंटू 5 माइनस 3 2, तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। देखो इससे पता चलेगा कि डायग्राम में ग्राफ जहां का रहा है। हम तो हालांकि डायरेक्ट भी बना सकते थे, इतनी पॉइंट्स निकालने की जरूरत भी नहीं रहती है। तो मैं दोनों तरीका बता रहा हूं आपको। ठीक है, अब देखो x इक्वल टू अगर मैं -1 ले लेता हूं सपोज, तो देखो क्या हो जाएगा? -1 लूंगा तो -1 इंटू -3 कितना हो जाएगा भाई? -4 उसको +4 कर देगा और 4 इंटू -1 दैट इज -4 बन जाएगा। तो x इक्वल टू -1 पे वैल्यू कितनी आई? x इक्वल टू -1 पे वैल्यू आई हमारी -4। ठीक है, तो इस तरीके से चलेगा। एक पॉइंट ले लेते हैं, चलो x इक्वल टू हम लोग -2 भी ले लेते हैं। देखो y कितना आएगा? -2 -3 कितना हो जाएगा? -5, उसको 5 बना देगा। 5 इंटू -2 ये आएगा -10। ठीक है, तो देखो ग्राफ बनेगा कैसे? इंपॉर्टेंट ये है कि ग्राफ बनेगा कैसे। देखो ग्राफ जो बनेगा हमारा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर मैं ग्राफ की बात करता हूं तो ग्राफ जो इसका बनेगा, तो मेन इंपॉर्टेंट एरिया अंडर कर्व में यही है भाई, ग्राफ x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। मैंने y 0 ले लिया तो एक x की वैल्यू 0 आ गई, एक x की वैल्यू 3 आ गई। ये हम बाय सोच के कर रहे हैं। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट है। ये प्लॉटिंग से नहीं करेंगे, हम इससे करेंगे जो हमने ये सोचा है। एक पॉइंट x इक्वल टू 0 हो गया, एक पॉइंट x इक्वल टू 3 हो गया, मतलब इस दो पॉइंट पे कर्व कट करेगा। तो ये 0 ये और x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3 सपोज यहां पे। तो कर्व जो जाने वाला है वो कुछ इस तरीके से जाने वाला है। ये यहां से लेकर ये ऐसे, लेकिन कहां जाएगा भाई? नीचे जाएगा क्या?
नहीं जा सकता, क्योंकि हमने देखा है कि भाई x की मैं जो भी वैल्यू लूंगा उसमें y क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। देखो x की मैं कोई भी वैल्यू लूंगा, x की मैं कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लूंगा तो y पॉजिटिव होगा, तो नीचे तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि अगर x की वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव लेता तो y यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तो ये कहां जाएगा, ये कुछ इस तरीके से ऊपर चले जाएगा, ठीक है, क्योंकि x पॉजिटिव पे y पॉजिटिव। अब ये हमने प्लॉटिंग के थ्रू भी अगर आप समझोगे तो देखो x1 पे y2 है ना, x1 पे यहाँ पे सपोज ये y2, x3 पे y0 तो ये x3 पे y0 मिल गया। x4 की बात करेंगे तो देखो y4 तो यहाँ पे आगे चले जाएगा इस नंबर से, क्योंकि ये 2 था, तो x4 पे देखो y4, फिर वैसे x5 लेंगे तो y10, x5 लेंगे तो y10, तो इस तरीके से आगे चले जाएगा अगर थ्रू पॉइंट्स लेते हो तो। लेकिन पॉइंट्स निकालने की जरूरत ही नहीं थी, हमें दोनों चीजें आनी चाहिए, पॉइंट्स के थ्रू भी और कॉन्सेप्ट के थ्रू भी। अगर कॉन्सेप्ट के थ्रू सोचते हो तो ये कॉन्सेप्ट है। अब देखो नेगेटिव में वो कहां चले जाता है, नेगेटिव मैंने क्या बताया, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो जो ग्राफ जाएगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में कुछ इस तरीके से जाएगा। मतलब अगर मैं इसको अच्छे से प्रॉपर वे में बनाऊं अगर ग्राफ को, तो ये जो ग्राफ जाने वाला है कुछ इस तरीके से जाने वाला है। देखो ये यहां से ऐसे स्टार्ट होगा, ऐसे ये जाके ये इससे टकराएगा 3 से, और 3 से टकराने के बाद ये ऐसे चले जाएगा। तो एक्चुअल जो ग्राफ बनने वाला है इसका y इक्वल टू x मॉड x माइनस 3 का, उसका ग्राफ ये बनने वाला है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि देखो अगर x इक्वल टू -1 पे अगर -1 लूंगा तो y4 आएगा यहाँ कहीं पे, -2 पे -10 आएगा, तो इस तरीके से चलते जाएगा। ये -2 पे 10 तो ये ऐसे चलते जाएगा ना, यहां से अगर बात करूंगा थोड़ा सा ऐसे स्लैंट है ना। तो अब समझने के लिए हमने समझ लिया है कि ग्राफ जो बनने वाला है इससे बनने वाला है, ये पॉइंट क्या है 3। लेकिन मुझे देखो ऑर्डिनेट लेना कहां से कहां तक है, मुझे -1 से 2 तक लेना है, तो मुझे मतलब जो कर्व लेना पड़ेगा, मुझे जो कर्व लेना है वो यहां तक लेना है ना। ये था मेरा 2 है ना, x इक्वल टू 2 यही है ना, x2 पे y2 ये पॉइंट था हमारा, और -1 पे लेना है, तो x इक्वल टू यहाँ पे अगर उसको -1 मान लेते हैं, चलो ठीक है, ये हमारा -1, तो इनके बीच का लेना है, इनके बीच का लेना है, मतलब मुझे जो फाइंड करना है कर्व, वो ये एरिया जो वो ये है एरिया, वो है ये एरिया। अब ये एरिया फाइंड करने के लिए मुझे इजिली दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई, अगर मैं -1 से 0 लूंगा तो मुझे नेगेटिव वाला लेना पड़ेगा, और 0 से 2 लूंगा तो पॉजिटिव वाला लेना पड़ेगा। तो जब मैं -1 से 2 लेता हूं, देखो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू -1 से लेकर 2, नेगेटिव मतलब चेंज हो जाएगी, मतलब ये x इंटू एक्स माइनस 3 का क्या बन जाएगा, x इंटू 3 माइनस एक्स बन जाएगा, x इंटू 3 माइनस एक्स बन जाएगा। पॉजिटिव करने के लिए हमें यही करना पड़ेगा ना यार, प्लस अगर मैं यहां से ये -1 से लेकर 0 की बात किया, अब अगर मैं 0 से लेकर 2 की बात करता हूं तो वो क्या बन जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 3 बन जाएगा, और डेट्स ऑल, ये आपका सोल्यूशन तैयार। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ग्राफ बनाना, और ग्राफ देखो किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से सोचा जाता है, ये हमने सीखा है ना। ये है तरीके, 2 तरीके, एक तो बाय प्लॉटिंग आप भी सॉल्व कर सकते हो, और बाय अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये आपसे इजीली बन जाएगा, ये सोच के, इतने पॉइंट सोच के, ठीक है। तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहे होंगे कॉन्सेप्ट्स की किस तरीके से सोचा जाता है, इंपॉर्टेंट यही है। तो देखो आप सॉल्व भी कर ही लेते हैं यार, चलो हम तो समझ गए कि इसको कैसे प्लॉट किया जाता है, तो सॉल्व भी कर ही लेते हैं, सॉल्व करना आप कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो क्या आ रहा है, ये आ गया -1 से लेकर 0, 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस ये 0 से लेकर 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x dx। इंटीग्रेट कर देते हैं, ये क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट चल रही है हमारी -1 से 0, प्लस ये क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 3x स्क्वायर बाय 2, लिमिट चल रही है 0 से 2, सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसी लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0 ये 0 हो जाएगा, -1 करेंगे तो ये बन जाएगा मेरा, देखो माइनस रहता ही है फॉर्मूले का, और ये 3/2 हो जाएगा माइनस, ठीक है, बाहर का माइनस और ये अंदर का माइनस और इसका खुद का माइनस, तो ये माइनस बन जाएगा -1/3, प्लस ये बन जाएगा 8/3 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2, तो -6 कर दो सिंप्लीफाई, क्या निकलेगा 3, 2 की टेबल में एलसीएम क्या निकलेगा 6, 2 की टेबल में 6 3 बार, ये -9 माइनस ये 2 प्लस ये 16 माइनस कितना हो जाएगा 36, 11 बन जाएगा, -11 प्लस 16, -11, और इसको अगर बात करेंगे तो -20, तो -20 -11 -20 -11 माइनस ऑफ 31/6, ये बन जाएगा
माइनस 31/6। फाइंड हमें क्या करना था उस पर ध्यान दे देते हैं। फाइंड हमें करना था 12a, फाइंड हमें करना था 12a, 12a फाइंड करना है बॉस। तो माइनस 31/6 इंटू 12, 6 1 टाइम 6 2 टाइम, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा मेरा 2 और 2 3 या 6, और एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो 62 स्क्वायर यूनिट इसका क्या आ गया, देखो आंसर आ गया। ये कॉन्सेप्ट हमें समझना है, ये कॉन्सेप्ट हमें समझना था कि किस तरीके से बनेगा। बन गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या, डायग्राम समझना, और डायग्राम मुझे लगता है कि आपको समझ में आ चुका होगा। तो इस तरीके के और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाओ, कि कंटिन्यूअसली हम क्वेश्चंस को और कॉन्सेप्ट दोनों पे ध्यान देंगे। कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो आप खुद ही सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं जाता उसमें, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कुछ क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर योर डाउट। थैंक यू।